अर्लो, एक मास्क पहने आदमी वेयर हाउस नंबर 6 की तलाश कर रहा है। जैसे ही वे एक कागज पर पता चेक करता है, हवा के कारण वह गड़बड़ करता है और कागज को उल्टा मोड़ लेता है, जिससे नंबर 9 बन जाता है। इस गलती से अनजान वह वेयर हाउस में प्रवेश करता है और दूसरों को आवाज देता है। एक महिला, कोली, उसकी पुकार का जवाब देती है। अर्लो उसे बताता है कि उसने वह सामान लाया है जो उसने मांगा था। इसी बीच एक और आदमी, पांतालोन, और एक महिला, हॉर्टेंसिया, एक बीएमडब्ल्यू कार में आते हैं। कार की डिग्गी में विस्फोटक होते हैं जो उनके ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोली अर्लो को सूचित करती है कि बॉस ने उसे हार्डवेयर अंदर लाने में मदद करने के लिए कहा है। जब वे उपकरण को अंदर ले जा रहे होते हैं तो हॉर्टेंसिया कोली से अपनी दुविधा के बारे में बताती है। वह खुलासा करती है कि उसके पिता पांतालोन ने उसे अपने दोस्त कप्तान से शादी करने के लिए कहा है, लेकिन हॉर्टेंसिया किसी और से प्यार करती है। हॉर्टेंसिया की परेशानी बढ़ जाती है जब वह कोली को एक पत्र देती है जिसमें पूरी स्थिति का विवरण है। उसके पिता पांतालोन ने 12 मिलियन यूरो के हीरे चुराने के लिए एक डकैती का आयोजन किया है और वह चाहती है कि कोली पत्र को उसके प्यार तक पहुंचाए, इससे पहले कि काम पूरा हो जाए। इस बीच पांतालोन और अर्लो बाकी हार्डवेयर को गोदाम के अंदर ले आते हैं। पांतालोन अर्लो से पूछता है कि क्या उसने वह ग्लॉक लाया है जिसे उसने मांगा था। अर्लो बंदूक निकालता है और उसे पांतालोन को दिखाता है। तभी गोदाम में एक और व्यक्ति प्रवेश करता है, एक आदमी जो सैन्य वर्दी पहने हुए है और खुद को स्कैरेमूच के रूप में पेश करता है। वह कप्तान है और हॉर्टेंसिया तुरंत उसे पहचान लेती है क्योंकि वही व्यक्ति है जिसे उसका पिता उसे शादी के लिए निर्धारित किया है। यह खुलासा हॉर्टेंसिया पर गहरा असर डालता है और वह तुरंत बाथरूम की ओर भागती है, जहां वह उल्टी करने लगती है। कॉली अर्लो को सूचित करती है कि डॉक्टर अब आने वाला है जो उनके योजना के अगले चरण की शुरुआत करेगा। वह उसे हॉर्टेंसिया से एक पत्र देती है जिसमें वह अर्लो से इसे डॉक्टर के बेटे मारियो को सौंपने के लिए कहती है। डॉक्टर और मारियो जैसे ही अपेक्षित था गोदाम में पहुंचते हैं। डॉक्टर एक केस लेकर आता है जिसमें नकली हीरे होते हैं जिन्हें असली हीरों के स्थान पर चुराने के दौरान बदल दिया जाएगा। अर्लो पत्र को मारियो को सौंपता है। पंटालोन ब्रीफ करता है और चुराने की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। वैन जिसमें कीमती हीरे हैं 3 बजे हैटन गार्डन राउंड अबाउट से रवाना होती है जो फ्रिंगडन की ओर बढ़ रही है। मारियो और स्कारामूच मिलकर सैफरन हिल को ब्लॉक करेंगे, एक बैरियर खींचकर। ठीक 3 बजे 2 सेकंड पर वैन, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड है, पास के कॉफी शॉप के बाहर पार्क करती है। गार्ड कॉफी शॉप में कॉफी ऑर्डर करने के लिए जाता है। हॉर्टेंशिया जानबूझकर गार्ड से टकराती है जिससे एक ध्यान भटकाने वाली स्थिति बन जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर कोली उसकी कॉफी को एक ड्रग्स वाली कॉफी से बदल देती है। इस बीच मारियो और स्कारामूच ने मरम्मत के नाम पर सड़क को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया है, जिससे हीस्ट के लिए एक साफ ट्रैफिक मुक्त रास्ता तैयार हो गया है। अर्लो अपनी जगह लेता है और वैन के चालक को व्यस्त रखने के लिए ध्यान भटकाता है। इसी दौरान स्कारामूच वैन पर विस्फोटक लगा देता है। एक शक्तिशाली विस्फोट वैन को उड़ा देता है। पैंटलोन जल्दी से गार्ड की चाबियां लेता है और वैन खोलता है। अंदर वह हीरे निकालता है। मारियो और स्कारामूच अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जल्द ही पकड़े जाने से बचने के लिए सीवर्स में उतर जाते हैं, जबकि हॉर्टेंसिया एक कार में पैंटलोन को लेने के लिए पहुंचती है। वे शाम 6 बजे गोदाम में वापस मिलने का निर्णय लेते हैं। हालांकि स्थिति अचानक एक नया मोड़ लेती है जब यह पता चलता है कि कॉली असल में डिटेक्टिव सार्जेंट जानस हैं, जो गुप्त रूप से आपराधिक ऑपरेशन में घुसपैठ करने के लिए काम कर रही हैं। कोली अपने साथी को सूचित करती है कि वे अब ठिकाने से निकलने वाले हैं। कुछ समय बाद स्कारामूच और मारियो गोदाम में वापस आते हैं। उनके साथ एक घायल आर्लो है। आर्लो दर्द में चिल्ला रहा है और वे उसे मुश्किल से सहारा देते हुए लेकर आ रहे हैं। आर्लो के पैर में गोली लगने से वह भारी खून बह रहा है। डॉक्टर और कोली गोदाम में पहुंचते हैं और उन्होंने गोलीबारी शुरू होने से पहले ही चुराए गए हीरे सुरक्षित कर लिए थे। डॉक्टर आर्लो के पैर से खून देखकर सदमे से बेहोश हो जाता है। कोली आर्लो से पूछती है कि क्या हुआ। आर्लो समझाता है कि जब वह गार्ड को व्यस्त कर रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे दर्जन भर पुलिस वाले खड़े थे। घबराहट में आर्लो ने गलती से अपने पैर में गोली मार ली। डॉक्टर होश में आता है और मारियो से कहता है कि हीरे बैग में हैं, लेकिन चाबी कोली के पास है। वह सुझाव देता है कि मारियो कोली से चाबी लेने के लिए उससे फ्लर्ट करे।
स्कारामोश के सैंडविच पर केचप देखकर जैसे ही डॉक्टर फिर से बेहोश हो जाता है, मारियो इसका फायदा उठाता है और कोली के पीछे से चुपके से आकर उसकी पर्स से चाबी चुरा लेता है जो आर्लो की चोट को ठीक कर रही थी। मारियो बेहोश डॉक्टर से बैग लेता है और असली हीरो को नकली हीरो से बदल देता है। असली हीरो को एक प्लास्टिक बैग में छिपा देता है। जैसे ही वह यह काम खत्म करता है, पांटालो ने हॉर्टेंसिया को अपनी बाहों में उठाकर लाता है। वह मर चुकी है। स्कैरामूर ने उन्हें एक खतरनाक स्थिति में छोड़ दिया। पांटालो ने गुस्से में प्रतिज्ञा करता है कि वह उसे धोखे के लिए मार डालेगा। पांटालो ने कॉल्ली को बुलाता है, कहता है कि वह केवल उसी पर विश्वास करता है। वह यह जानने के लिए कहता है कि बाकी में से कौन खुफिया एजेंट है। जैसे ही कॉल्ली किसी को इशारा करने वाली होती, पांटालो ने अचानक उसका गला रेत देता है, उसके विश्वासघात को उजागर करते हुए। फिर वह समूह से कहता है कि कॉल्ली असल में एक अंडरकवर पुलिसकर्मी थी। हॉर्टेंसिया, जिसने कॉल्ली को वायर पहनते हुए देखा था, ने उसे उसकी असली पहचान के बारे में सूचित किया था। स्कारामूच हॉर्टेंसिया की मौत पर रोते हुए आता है। मारियो भ्रमित है क्योंकि वह मानता था कि हॉर्टेंसिया का पत्र असल में स्कारामूच से था। पांटालो ने पत्र पढ़ता है और मारियो से पूछता है कि क्या उसने हॉर्टेंसिया के साथ अब भागने की योजना बनाई थी। मारियो इसका खंडन करता है, कहता है कि वह उसे मुश्किल से जानता था। स्कारामूच गुस्से में आकर मारियो को थप्पड़ मारता है। तभी डॉक्टर चौंकाने वाला खुलासा करता है, यह मारियो नहीं था, बल्कि वह था जिसने हॉर्टेंसिया के साथ साजिश की थी। वे महीनों से अफेयर कर रहे थे और हीरे चुराकर कैरेबियन भागने की योजना बना रहे थे। पांटालो ने गुस्से में डॉक्टर से सूटकेस सौंपने की मांग करता है। एक तनावपूर्ण मैक्सिकन स्टैंड ऑफ में मारियो अपने पिता से सूटकेस सौंपने को कहता है। बंदूकें निकलती हैं और एक खतरनाक गोलीबारी शुरू हो जाती है। अंत में सभी गिर जाते हैं, केवल पांटालो ने और अर्लो खड़े रहते हैं। पांटालो ने बेफिक्र होते हुए बाहर निकलता है और अर्लो से भी जाने को कहता है। जैसे ही पांटालो ने बाहर जाता है, अर्लो जो भूखा है पूछता है कि क्या वह सैंडविच ले सकता है। पांटालो ने अर्लो को एक प्लास्टिक बैग फेंकता है जिसे वह सैंडविच समझता है, लेकिन अर्लो को आश्चर्य होता है जब वह बैग खोलता है और अंदर असली हीरे पाता है। अर्लो इको को आवाज देता है, यह खुलासा करते हुए कि इको उसका जुड़वां भाई है। जब दोनों भाई अर्लो और इको हीरे लेकर गोदाम से बाहर जाते हैं और एपिसोड का अंत होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।